हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सेबी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो। अपार्ट फ्रॉम वन एसएल इन द ऑयल जोन्स, बाकी ये कि हमारी जो है वो ट्रेड्स काफ़ी अच्छी रहीं। ओवरऑल जो सेटअप बताए थे, देखिए मैं आप लोगों को ट्रेड बताता हूँ वीडियो के अंदर, और अल्टरनेट ट्रेड भी बताता हूँ, अल्टरनेट सिनेरियोज़ के साथ पूरा बताता हूँ। तो एक अच्छी जो है वो है, लेकिन यही बात होती है कि अक्सर लोग जो हैं, जैसे आज भी हमारी जो फॉरेस्ट एकेडमी थी उनमें भी यही बात डिस्कस हो रही थी कि इफ़ यू डू द कोर्सेज एज पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच, कि ट्रेड लेनी कैसे है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, देन आपको शायद वो कोर्स करने के बाद मेरी वीडियो की ज़्यादा सेंस समझ में आनी शुरू हो जाएगी। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो बहरहाल जो है वो लोग काफ़ी हद तक अलाइंड हो गए हैं और चीज़ों को समझते हैं। क्योंकि देखें, देर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रो ट्रेडर और एक जो सिंपल ट्रेडर है। सिंपल ट्रेडर हमेशा से, मैंने आपको जिस तरह बताया कि एक ही सिमत में पूरा दिन सोचता है, उसके अंदर दूसरी साइड पे सोचने की एबिलिटी नहीं होती, एंड दैट इज़ द एबिलिटी विच आई ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट। देखिए, गोल्ड का मैंने आप लोगों को कहा था कि जी 55 या 56 तक जाता है, तो वहाँ से सेलिंग लीजिए। पूरा दिन मार्केट 45 इधर तक मूव करती रही, ऑसिलेट करती रही। स्कैल्पिंग तो आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैंने बात कही थी 61 के एसएल के साथ, लेकिन साथ मैंने ऑन द अदर साइड कहा था कि 1961 अगर आता है तो फिर आपको बाय स्टॉप की ट्रेड लेनी है, और फिर टारगेट होगा 1978। और मार्केट कहाँ तक गई आज? 1977.69। तो हाउ परफेक्ट दैट वाज, कि अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो द थिंग इज दिस, कि देखें आपको समझना है कि हाँ ये सेलिंग था, हमारा सेलिंग का सेटअप हमारा फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? ऑब्वियसली द फंडामेंटल रीज़न वाज द पावल स्पीच। पावल भैया वॉज बड़े ही डूविश लगे, बड़े ठंडे लगे, और बिल्कुल एग्रेशन नहीं थी, तो जिसकी वजह से हमें अदर साइड जो बाय वाली जो हमारी ट्रेड थी हमारी, वो एक्टिव हो गई। तो दिस इज़ हाउ यू ट्रेड, कि ठीक है, मैं अगर किसी जगह से जो है वो सेलिंग में बैठना चाह रहा हूँ, मेरा सेलिंग सेटअप फेल हुआ तो मैं बाय कंटिन्यू कर सकूँ। मैं अगर बाइंग में बैठना चाह रहा हूँ तो मेरा बाइंग सेटअप फेल हो रहा है तो मैं सेलिंग में बैठ सकूँ। दिस इज़ हाउ यू हैव टू ट्रेड। अच्छा देखें, ऑयल का एक तरह से बिल्कुल परफेक्ट दिन रहा। ऑयल का मैंने नीचे का लेवल आपको बताया था 85.5, परफेक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो हिट हुआ। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट थी, एक मेजर सपोर्ट थी। इस 85.5 का जिक्र मैं पिछले 3-4 दिन से जिक्र कर रहा हूँ कि 85.5 के अगर ऊपर मार्केट क्लोज होगी तो मार्केट 88 तक जाएगी। वो 88 तक गई, उसने 85.5 को रीटेस्ट किया। देखें, इस चीज़ को समझें। जब मार्केट नीचे से 85.5 तक गई तो मैंने कहा जी ये इसने सपोर्ट तोड़ी है, अब ऊपर 88 तक जाएगी। 88 से अब 85.5 रीटेस्ट हुआ, एंड नाउ द मार्केट इज गोइंग ऑन द अपसाइड। 88 का दोबारा से एक एम फॉर्मेशन का चांस था, जो कि नहीं हुआ। फंडामेंटल न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैवी आ गई उसके ऊपर, तो उसने क्या किया, उसने आपका एसएल खा लिया। लेकिन क्या हुआ कि रीटेस्ट इज कंप्लीटेड नाउ। तो देखें, मार्केट को थोड़ा सा ज़रा सेंस बनाया करें, समझने की कोशिश किया कि जहाँ बहुत सारे लोग हैं हमारे, वो उठे ही लेट हैं। इवन कि हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी लोग उठे ही लेट, जब ऑयल अपना 85.5 को टच कर चुका था। ठीक हो गया। अब अगर आप इसको देखते हैं तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, 50-60 पिप्स का आपका गोल्ड का एसएलेट हुआ, लेकिन जो आपकी बाय स्टॉप की जो ट्रेड थी, दैट वाज अराउंड मोर देन 180 पिप्स, 160 पिप्स, 150 पिप्स। तो वो उसने आपको कवरेज कर दी। दूसरा, ऑयल को अगर हम देखते हैं कि हम वहाँ पर चलाते रहे प्रॉपरली, तो जो है वो उसके मुताबिक, सपोर्ट के मुताबिक चला और रेजिस्टेंस को तोड़ गया। देखिए, आपने एंट्रीज जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर ही डालनी है, और बाय जो है वो सपोर्ट के ऊपर डालनी है। दैट इज़ हाउ यू प्ले द गेम। लेकिन क्योंकि फंडामेंटल न्यूज़ बहुत ज़्यादा आई कि जी वो उधर यूएस नेवी का जो है वो जहाज़, उसके ऊपर मिसल आ गए, और ये आ गए और वो आ गए और इंटरसेप्ट हो गए, मतलब इस किस्म की जो न्यूज़ थी, फंडामेंटल न्यूज़ थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैनिक किया और काफ़ी पर एक्स्ट्रा पर लगा दिए ऑयल को, वरना शायद ऑयल 88 की रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट कर जाता। एटलीस्ट टू सम एक्सटेंड आपको दोबारा से 86.4 तक का रीटेस्ट दोबारा वहाँ से सेलिंग एक दे सकता था। लेकिन फंडामेंटल प्रेशर जब आता है, फंडामेंटल न्यूज़ जब आती है, तो फिर मार्केट कुछ नहीं देखती, और एग्जैक्टली आज ऐसा ही हुआ। लेकिन लेवल्स वर ऑलवेज देयर। लेवल्स के ऊपर ट्रेड थी, लेवल मैनेजमेंट की ट्रेड थी। अब देखें, बेताशा लोग ऐसे हैं जो सेलिंग में बैठे,
मेरे कहने पे सेलिंग में बैठे, एसएल नहीं लगाया, अभी भी 68 72 मुझे पूछ रहे हैं, मैंने 72 सेल किया, मैं क्या करूं? अब मुझे बताइए कि क्या चीज़ हो सकती है। दूसरा, एक साहब थे आज, उन्होंने कहा कि जी आपने 1.205 का, मैंने कहा था ना कि यहाँ तक जो है वो एक सपोर्ट है GBP USD की, और इससे ऊपर बाय जा सकती है मार्केट। तो अब जब मार्केट आई को 1.209 के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी नीचे के आपने लेवल बहुत ज़्यादा बताए हुए हैं, 1.16 बताए हुए हैं, तो मैं यहाँ से सेल डाल दूँ क्या? तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा भाई बीच में एक तगड़ी सपोर्ट मौजूद है 1.205 की, वो तो टेस्ट भी नहीं हुई आज। तो अगर उसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो फिर हम उसको सेलिंग की तरफ देखेंगे ना, मजीद नीचे जाने की। उससे पहले कैसे देख लें? देखिए, अपने जोन्स बनाइए, जो सपोर्ट है सपोर्ट के ऊपर बाय लगेगी विद एसएल, रेजिस्टेंस है उसके ऊपर सेल लगेगी, अगर आपको नॉर्मल ट्रेड करनी है तो। और जब अगर सपोर्ट टूटेगी, देखें असल में आपको हमेशा एक बात करता हूं, ब्रेकआउट ट्रेड लेना सीखें। मैं बार 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 कर रहा हूँ, बाय स्टॉप सेल स्टॉप यूज करना सीखें। दैट इज हाउ आई हैव बीन टीचिंग एवरीथिंग। खैर, ये चीज़ें जो हैं वो आपको सीखने के लिए दो मैं ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। एक तो ये कि सारी बात है, वीडियोस हैं, सारा कुछ है, लेकिन वीडियोस की बहुत सारी चीज़ें, लेवल्स आपको समझ में नहीं आ पाते हैं। उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो यही है कि इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग, जो कि समझने के लिए थोड़ा बहुत ज़रा लर्निंग ज़रूरत है। तो लर्निंग के लिए आप ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स हमारे IB लिंक के साथ नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन इन कर सकते हैं। वहाँ पर आप जा सकते हैं और अकाउंट बना के, तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी। सेकेंडली जो है, अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप IB चेंज कर सकते हैं, वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, UK और यूरोप के क्लाइंट्स के लिए GTC ब्रोकर का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो क्या है, क्योंकि वहाँ पर जो ब्रोकर्स हैं 1:50, इससे ज़्यादा का लेवरेज नहीं देते, तो जो GTC ब्रोकर है वो 1:500 तक का आपको लेवरेज देगा UK और यूरोप के लिए पर्टिकुलरली। तो वो भी लिंक मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, विद द फैसिलिटी ऑफ बैंक अकाउंट विड्रॉल एंड बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। दूसरा, आपके पास फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी है, 29 को कोर्स है लाहौर के अंदर, फिजिकल प्लस ऑनलाइन, उसके रजिस्ट्रेशन जारी हैं, आप वो कर सकते हैं। और 12 नवंबर को कराची में फिजिकल क्लासेस हैं, लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। जो जो भाई अपने आप को रजिस्टर करवा लेगा जल्द, बाद में मुझसे सीट्स का नहा कीजिएगा, क्योंकि कराची एक ऐसा एरिया है कि जहाँ के लोग, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि वो इस काम को समझना चाहते हैं, वहाँ पर इस काम का पैशन है, फॉरेस्ट ट्रेडिंग का एक लर्निंग का स्किल है, एक माइंडसेट है। तो वहाँ पर जो है वो जारी बात, ऑब्वियसली वहाँ पर जब मैं जाता हूँ तो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा चीज़ हो जाती है। तो वो जो लोग भी वहाँ पर उसका उस सेशंस को करना चाह रहे हैं, प्लीज़ उसको आप पहले से रजिस्टर कर लें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दूसरा ये कि जो है वो GBP JPY जब तक 182.80 से नीचे है, आप सेल ही करते रहिएगा, बाय मत कीजिएगा। एट्स इट, सिंपल एज दैट, सिंपल 3 ट्रेड्स हैं। अच्छा जी, कल क्या हो सकता है? अब कल अगर हम बात करते हैं जी गोल्ड की, गोल्ड की इनिशियली जो है वो एक रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। रेजिस्टेंस जो है वो आपका एसएल जो है बनता है तकरीबन 83 84 1984 का एक एसएल बनता है। ठीक है, क्योंकि 80 81 70 78 से लेके 82 तक का ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर का आप एसएल दे के तो आप सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। सेलिंग जो है वो एटलीस्ट 58 1958 तक आ जानी चाहिए। और अगर वहाँ से दोबारा से फिर थोड़ा सा ज़रा और मज़ीद, लेकिन ये है कि वहाँ से फिर आपको बाय थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बाय की साइड में मार्केट जा सकती है। लेकिन ये कि यही चीज़ ही है कि अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं आती, अगर फंडामेंटल न्यूज़ आती है तो फिर तो शायद वहाँ से जो बाय निकले, क्योंकि देखिए मॉर्निंग के अंदर रिट्रेसमेंट होगी, ये मैं आपको बात बता दूँ, रिट्रेसमेंट वुड बी देयर फॉर श्योर। लेकिन मामला, क्योंकि कल जो है वो बाइडन की स्पीच भी है, ये मैं आपको बता दूँ, जो बाइडन की स्पीच है, और पर्टिकुलरली स्पीच जो है वो जो मामला होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क रहेगा उसमें, वो यही रहेगा आपका जो है गज़ा का इशू। और आई होप कि जो है रिजॉल्व हो जाए। बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा है। अब क्या मतलब जो है वो एक बिल्कुल एक महसूर इलाका है, सब चीज़ है वहाँ पर, किस हद तक जो है वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइम्स जो है वो किए जाएंगे। आई विश के
वी गेट टू दैट पॉइंट कि हाँ जनाब जो है ना वो एक सीज़ फायर हो जाए, मामला कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएँ। आई रियली विश फॉर दैट। तो लेकिन ये कि वही बात है, जो बाइडन की जो बातें होंगी दैट विल बी एग्रेशंस। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो जो वेनेजुएलियन ऑयल है जिसके ऊपर पाबंदी थी, एक बड़ी न्यूज़ है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये छोटी न्यूज़ नहीं है, जिसके ऊपर पाबंदी थी वो 6 मंथ्स तक हटा दी गई है यूएस ने। तो यूएस ने अपना मामला तो भाई ठीक रखा हुआ है, उनकी जो ऑयल की ज़रूरत है वो पूरी होती रहेगी, उनके लिए मसले मसाइल नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत महंगा भी मिल जाएगा बट दे विल गेट अ होल काइंड ऑफ अ सप्लाई। तो इसका इम्पैक्ट क्या आना चाहिए? अच्छा, इम्पैक्ट यही है कि आज अगर 89 से नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर एक रीटेस्ट दोबारा से 86.5 का आना चाहिए। 86.5 के ऊपर अगर रीटेस्ट आता है तो फिर आप वहाँ से बाय की सिचुएशन ढूंढेंगे जो कि आपको दोबारा से शायद 90 का लेवल, 90 बल्कि शायद मोस्ट प्रोबेबली हाँ 89.20 और उसके बाद फिर 90.80, ये लेवल्स जो है ना यहाँ तक लेके जा सकता है। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर जो है वो इस तरीके से ट्रेड कीजिएगा। ओवरऑल मैं बताता चलूँ कि ये सिर्फ जिसे कहा जाए कि फंडामेंटल पुश ज़्यादा है इसके अंदर, डिमांड एंड सप्लाई का पुश इतना नहीं है। नैस्डैक उधर जो है नेचुरल गैस जो है वो आपको दोबारा से बताता चलूँ कि वही 3.10 का अगर एरिया आपको मिलता है तब आप इसको बाय की तरफ देखिएगा। थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट रह सकता है, साइडवेज एक्शन रह सकता है, क्योंकि असल चीज़ यही है कि 3.54 ये एक अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है इस टाइम के ऊपर नेचुरल गैस की, तो उसको क्रॉस ओवर करेगा तो शायद फिर 4.25 तक जो है नेचुरल गैस जा सकती है इन द लॉन्गर रन। तो ये है जी मामला। जैसे नैस्डैक का मैंने आपको बताया था कि जी बिल्कुल जो है वो 15,000 25-30 का जो एरिया है 50 के असल के साथ आप सेलिंग कीजिएगा, एग्जैक्टली वहीं पर आया। और जो नीचे का लेवल था वो था हमारा 14,750। इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 14,730 टच हो चुका है। तो इट वाज एक्सीडेंटली परफेक्टली एग्जीक्यूटेड और परफेक्ट जो है वो उसका रिज़ल्ट आया। नीचे का लेवल मैं देख रहा हूँ तो वो यही मुझे नज़र आ रहे हैं कि जो है वो 14,420 से लेके 14,365, ये एक रेंज मुझे नज़र आ रही है। यहाँ तक इसको मार्केट जाना चाहिए, थोड़ा बहुत फिर रिट्रेसमेंट ले सकता है। दरमियान के भी लेवल्स हैं लेकिन छोटे छोटे हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 950 तक कल जाती है मार्केट, 950 तक जा सकती है, 930 तक भी जा सकती है, 14,930 तक भी जा सकती है, तो आप वहाँ से सेलिंग एंट्री ही देखिएगा। बाइंग की तरफ बैठना थोड़ा सा ज़रा एक अनकंफर्टेबल हो जाएगा, ये चीज़ हो गई। और करेंसी, अच्छा दूसरा ये है कि द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दिस के ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं लेकिन कैनेडियन डॉलर वीक हुआ है, और 1.378 के एसएल से आप इसको सेल कर सकते हैं बहुत अच्छे सेलिंग एरिया में। मैं बता दूंगा आपको बात, यूएसडी कैड जो है कल की आपकी बहुत अच्छी ट्रेड निकाल सकता है, और 1.378 का जो एरिया है इसके ऊपर का एसएल दें या इसका भी एसएल दे देंगे तो आपको अच्छी सेलिंग मिल जाएगी, कम से कम 200-250 पिप्स की सेलिंग मैं देख रहा हूँ अगर ऑयल इसी तरीके से बुलिश रहता है। क्योंकि हो क्या जाता है कि ऑयल थोड़ा सा बुलिश हो जाता है और कैनेडियन डॉलर बाद में रिस्पॉन्ड करता है, तो ये चीज़ है। बहरहाल कैनेडियन इकोनॉमी इज़ ऑल्सो इन द टर्म ऑयल, थोड़ा सा ज़रा मामला वहाँ पर भी ख़राब ही हो जाता है क्योंकि इकोनॉमी वाइज जो है वो कोई नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। तो ये चीज़ें जी थी मार्केट की कल। और जीबीपी का डाटा है कल, रिटेल सेल्स का डाटा है, और रिटेल सेल्स की जो नेगेटिव इम्पेक्ट है तो रिटेल सेल्स के नेगेटिव इम्पेक्ट की वजह से वही बात है कि असल जो लंबी बाय वगैरह जो निकल सकती है थोड़ा बहुत प्रॉपर सपोर्ट है वो 1.205 है। देखिए करेंसी पेयर्स का जो है ना, मैं थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा पेशेंस चेक करते हैं क्योंकि करेंसी पेयर्स अपनी मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आने पे ना 2-2 दिन ले जाते हैं, अक्सर कभी 3-3 दिन ले जाते हैं। देखिए नैस्डैक था, उसकी देखें उसकी जो रेजिस्टेंस थी वो भी हिट हो गई, सपोर्ट थी वो भी हिट हो गई, सपोर्ट टूट गई और रेजिस्टेंस जो है वो इट प्लेड परफेक्टली। टूटी तो खैर नहीं है, मतलब ये कि अभी मैंने खैर बाय के मैंने कॉल वहाँ से नहीं दी है, लेकिन ऑयल है, जैसे ऑयल ने आज ही अपनी सपोर्ट 85.5 तक मार्केट गई और 88 जो कि रेजिस्टेंस थी उस तक मार्केट गई। तो दिस इज़ हाउ
द वॉलेटाइल पेयर्स आर, और वॉलेटाइल पेयर्स को अगर आप समझदारी के साथ प्रॉपर एसएल के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे लेवल टू लेवल, तो यू विल ऑलवेज बी ऑन द अर्निंग साइड, आप लूजिंग साइड के ऊपर नहीं रहेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो फील्ड है ना, अगर आपने इसके अंदर काम करना है तो जो बंदा आपको सिखाने की कोशिश करे, सिखाए, सिखाने पे फोकस करे, उसके ऊपर उसको मेंटोर बनाएं, उसके साथ काम करें, उसके साथ प्रेफरेंस दें। और अगर ये फील्ड में काम करना है तो लर्न किए बगैर यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। ये तो बात तय है, आप उल्टे भी लटक जाएंगे ना, यू विल ऑलवेज बी अ लूजर अगर आप हवा में टामकटोइयाँ मारेंगे। सेटअप्स को समझें। देखें, बाय सेटअप लगा फेल हो गया तो सेल सेटअप कैसे बनेगा, सेल सेटअप लगा है वो फेल हो गया तो बाय सेटअप कैसे बनेगा। आपके अंदर बीइंग अ ट्रेडर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, एटलीस्ट ये जरूर होना चाहिए कि आपने बाय सेटअप लगाया, बाय सेटअप फेल हो गया, आप मार्केट से आउट हो जाए, आप अपने उस बाय सेटअप को ऊपर बाय की तरफ ढूंढने की कोशिश ना करते रहे। या आपने अगर सेल सेटअप लगाते रहे तो सेल में आपका एसएल हिट हो गया, सेल सेटअप फेल हो गया, तो आप ऊपर जाती हुई मार्केट के अंदर सेलिंग मजीद ऐड ना करते रहे। एटलीस्ट ये तो आप कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। ये एक सिंपल सी चीज है, आप पहले ये स्टेप करें और उसके बाद ये आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। जब ट्रेनिंग्स लेंगे, सब कुछ करेंगे, सीखेंगे, तो आपका लेवल वो आ ही जाएगा कि जब आप सेल सेटअप में बैठेंगे लेकिन मार्केट बाय में जाएगी, आपका एसएल खाएगी सेल लिमिट का, तो आपके अंदर बाय की ट्रेड लगाने की एबिलिटी भी आ जाएगी। तो दीज आर द काइंड ऑफ एबिलिटीज विच आई वांट कि हर बंदा सीखे, हर बंदा लर्न करे, क्योंकि असल ट्रेडिंग यही है, असल ट्रेडिंग यही। और इंट्राडे के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बाकी स्कैल्पिंग डजेंट मैटर। स्कैल्पिंग तो आप दिन में किस टाइम भी कर सकते हैं, जिस टाइम मर्जी आपने ऊपर का 20 का एसएल दिया, 20 का टीपी दिया, यू कैन डू एनी टाइम, यू कैन गेट दैट रिजल्ट एनी टाइम। तो और चीनी मीने ग्रुप्स जो हैं वो माशाल्लाह उनका क्या करें, लेकिन असल मसला ये होता है कि चीनी मीने ग्रुप्स का जो एसएल होता है उनके टीपी 1 से बड़ा होता है। दिस इज़ द ऑलवेज द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से चीनी मीने ग्रुप इन द लॉन्गर टर्म फेल होते हैं। और मैं आप लोगों को अवॉइड कहता हूँ कि जनाब जन चीनी मीने ग्रुप अवॉइड कीजिए। ओके जी, ख्याल रखें अपना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और आज आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया हो। लेकिन मैं बता दूं बात, प्रॉफिट उन्होंने बनाया होगा जिन्होंने वीडियो को समझा, जिन्होंने वीडियो को जाना और वीडियो के मुताबिक एक्ट किया और उसके अंदर उनके अंदर अपनी इतनी एबिलिटी को एनहांस किया कि हाँ वो वीडियो को फॉलो कर सके, वरना अदरवाइज वीडियो चली लेवल टू लेवल ही है। ओके जी, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।